वेलकम बैक। सॉरी बच्चे, बीच में थोड़ा सा वॉइस इंटरप्शन वगैरह हो रहा था, तो कुछ और प्रॉब्लम्स भी थी। अब इसको हम आगे कंटिन्यूएशन में लेके चल रहे हैं। जो हमने बात की थी अभी तक, वो हमने ये कहा था प्रीवियस मॉड्यूल में कि अगर आपके पास लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होती है ना, इफ़ दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो आपके पास इन दैट केस जो उनके डायरेक्शन रेशियो है, लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है LMN, प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या है ABC, तो इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो आएगा वो आपके पास वहां पे क्या आएगा, सेम आएगा। परपेंडिकुलरिटी में रेशियो सेम आ रहा है और पैरेललिज्म में आपके पास इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट सम है वो यहाँ पे 0 आ रहा है। ये हमने बात की थी। मोरओवर मैंने आपको ये कहा था कि अगर लाइन आपके पास प्लेन से बाहर लाई करती है तो इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लाइन जिस भी पॉइंट के थ्रू पास करेगी, ओके, वो पॉइंट प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मैंने ये बात बोला था। और अगर यही लाइन आपके पास प्लेन के ऊपर लाई करेगी तो लाइन जिस भी पॉइंट के थ्रू पास करती है, प्लेन भी आपके पास वहां पे क्या है, उस पॉइंट के थ्रू पास करेगा। एंड इन दैट केस दिस सिचुएशन विल बी विद यू। दिस इज व्हाट आई कैन से फॉर द मोमेंट। फाइन। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे जो लाइन एंड प्लेन के साथ कनेक्टेड है, सबके सब फॉर्मूलाज हैं जिनको कि आपने माइंड में रख के चलना है। दीज आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट वन बच्चे। ओके, अब हम यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, नाउ लिसन केयरफुली। देयर आर अ फ्यू प्रॉब्लम्स दैट आर कनेक्टेड विद द प्लेन कंटेंट, और प्लेन के साथ ही उसमें ये लाइन और प्लेन का कॉम्बिनेशन आएगा, एंड दीज आर रियली इंपॉर्टेंट वन। तो बेसिकली मेरे पास मेरे को अभी फिलहाल के लिए उन प्रॉब्लम्स को सबसे पहले टेक ओवर करना है, एंड दीज आर रियली इंपॉर्टेंट वन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड सम वे दीज आर ट्रिकी। ओके, तो इनको अच्छे से समझ के चलना। फाइन। इस मॉड्यूल में सिर्फ अभी के लिए फिलहाल के लिए जो आपके पास 8, 9 या 7, 8 जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको देख के चलेंगे, और आज का जो आपका कंटेंट है फिर वहां पे हम उसको फिनिश करके चलेंगे। फाइन। तो नाउ व्हाट इज विद यू, लेट वी चेक। सुनिए यहाँ पे, जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, हर एक प्रॉब्लम में हम करेंगे, मैं आपको कई प्रॉब्लम्स के जेन्युइन वे में हिंट बता के चलूंगा जिसको कि आपने देख के चलना है। मेरी बात को बड़े आराम से आप समझ के चलना, ठीक है? मतलब इसमें कोई भी गलती ना हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ, सबसे पहले आपको कहा गया है फाइंड, प्लीज वेट, हाँ जी, तो आप लोगों को कहा गया है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर line through 3 -4 -5 and 2 -3 1 crosses the plane determined by point 1 2 3 2 2 1 and -1 3 6। वेरी इजी लेकिन लेंदी है, इक्वली लेंदी। यहाँ पे दो कंसेप्ट आपके लगेंगे। वो दो कंसेप्ट आपके कौन से लगेंगे, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना जो मैं बोल के चल रहा हूँ। देखिए, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर लाइन थ्रू बोथ ऑफ दीज पॉइंट क्रॉसेज द प्लेन डिटरमिन्ड बाय दीज 3 पॉइंट। आपने दो काम करने हैं। पहली बात तो व्हाट इज द लाइन पासिंग थ्रू बोथ ऑफ दीज पॉइंट। लाइन थ्रू ये 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, तो व्हाट इज लाइन गोइंग टू बी x -3, ये पॉइंट को उठा लिया, y +4 z +5 अपॉन डायरेक्शन रेशियो क्या है 2 -3 -1 -3 +4 1 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा +5 इज इक्वल टू क्या आएगा 6। तो अगर आपको याद हो, ये हमने यहाँ पे लाइन को फॉर्मुलेट किया था। फाइन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, ये क्या है x1 y1 z1, ये क्या है x2 y2 z2। तो व्हाट इज दैट गोइंग टू बी x - x1 पॉन x2 - x1, y - y1 पॉन y2 - y1, z - z1 पॉन z2 - z1। ये लाइन आ गई। अब आपने क्या करना है पता है, सुनो, यहाँ पे ये लाइन आ चुकी है। मेरे को ये बताना है, देयर इज अ प्लेन, दैट प्लेन कंटेन्स 3 पॉइंट। वो 3 पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या है 1 2 3 2 2 1 -1 3 6 ये है।
दैट इज द प्लेन। आपने ये बताना है कि ये लाइन इस प्लेन को किस पॉइंट पे कट करती है। ये जो लाइन है, ये लाइन इस प्लेन को कहां पर कट करती है, मतलब बेसिकली आपने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। ये वही काम होगा जो मैंने अभी आपको प्रीवियस मॉड्यूल में बताया था, वो तो निकाल लेंगे, लेकिन उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को यहां पे पहले प्लेन चाहिए। तो जो प्लेन है, प्लेन कैसे निकलेगा? नाउ प्लेन इज पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स हियर, यू नो। तो ये जो 3 पॉइंट है आपको दे रखे हैं 1 2 3, देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या है 2 2 1 -1 3 6 है आपका प्लेन का सबसे पहला टॉपिक। ठीक है, यू हैव टू गेट प्लेन योरसेल्फ, ओके, फाइंड प्लेन थ्रू दैट। तो आपके पास वहां पे क्या आएगा, मैं आपको अगर कहता हूं तो जो प्लेन है वो सोल्व करके आता है 2x + y + z = 7। ये प्लेन आपके पास आएगा, आप इसको बाद में वेरीफाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्लेन आपके पास यहाँ पे ये आएगा। अब प्लेन आ गया, अब आपने क्या बताना है, ये लाइन इस प्लेन को किस पॉइंट में कट करती है। तो आप यहाँ पे क्या करो, गेट एनी पॉइंट ऑन द लाइन। एनी पॉइंट ऑन लाइन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वल टू के रखेंगे। पॉइंट आ गया, जो पॉइंट आएगा उसको क्या एज्यूम कर लो, पॉइंट P एज्यूम कर लो। और P कहां पे लाई करता है, P इस प्लेन पे लाई करता है। देखो, इसे इक्वल टू के एज्यूम करके x y z की जो भी वैल्यू आएगी वो मेरे पास एक पॉइंट आ गया। वो पॉइंट आपके पास कहां पे लाई करेगा, लाइन के ऊपर। वो लाइन के ऊपर लाई करेगा तो उसको क्या मान लो P। आगे P कहां पे लाई करता है, P लाई करता है प्लेन के ऊपर। तो वो पॉइंट प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अकॉर्डिंगली आपके पास वहां पे क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। जैसे K का वैल्यू आएगा आपको यहाँ पे ये पॉइंट अपने आप ही बच्चे लॉजिकली मिल जाएगा। दिस प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली कैन कम इन 6 मार्क आल्सो, बिकॉज यहाँ पे कई की कंसेप्ट आ गया। आपने प्लेन को फॉर्मुलेट किया, ओके, आपने लाइन को फॉर्मुलेट किया, देन देयर आफ्टर यू आर फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम हैज बीन रियली इंपॉर्टेंट वन। ओके, डू इट केयरफुली। देन सेकंड वन आपको यहाँ पे जो दिया गया है, हम बात करते हैं फाइंड distance of point, find distance of point A point आपको दिया है -2 3 -4 from the line आपको एक लाइन दे रखी है, that line is x + 2/3, आगे क्या है 2y + 3/4, 3z + 4/5 measured parallel to plane, प्लेन आपको दिया 4x + 12y - 3z + 1 = 0. Again, only working hints I will be providing like I already provided there. तो प्लीज बी केयरफुल, ओके। जो भी अब यहाँ पे बोल के चलूंगा इसको बड़े ही अच्छे तरीके से अपना समझ के चलेगा, मतलब कोई गलती ना हो। देखो, इस पूरे सम का पहले मतलब समझते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम द लाइन। फाइंड से देयर इज अ लाइन, ये लाइन दी गई। ये लाइन आपको क्या दी है, x + 2/3, 2y + 3/4, 3z + 4/5. You have to find distance of a point from a line, something like that. ठीक है, अब आपके पास यहां पे क्या है, आगे measured parallel to plane. Now this is being measured parallel to a plane. मतलब ये जो आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस है, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है AP, ये आपके पास इस प्लेन के पैरेलल है। एंड व्हाट इज द प्लेन गिवन टू यू, दैट इज 4x + 12y - 3z + 1 = 0। प्लीज लेट मी चेक कि आपका ये सब कुछ कवरिंग हो रहा है ना। हाँ जी, फाइन। तो अब मेरे को यहाँ पे करना क्या है, मेरे को यहाँ पर जो है ये लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AP निकालना है। देखा जाए तो निकल जाएगा, P निकाल दो बस किसी भी तरीके से, बात तो इतनी सी है। अगर पॉइंट P आ गया तो आपका काम पूरा खत्म यहाँ पे। अब पॉइंट P निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे नाउ, अब देखो मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलो। एक्चुअल में ये पॉइंट P कहां पे लाई करता है, दिस पॉइंट P इज लाइंग ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन। तो कैन आई गेट एनी पॉइंट ऑन लाइन एंड देन आई विल एज्यूम दैट पॉइंट इक्वल टू P।
दैट इज वन थिंग। मतलब मेरे को पी पॉइंट का आइडिया है कि हाउ आई कैन गेट इट। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले यहाँ पे एनी पॉइंट ऑन लाइन निकाल लूंगा। लेकिन जब मेरे को एनी पॉइंट ऑन लाइन भी निकालना है ना, तो ये लाइन आपके पास प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए पहले। दिस लाइन इज नॉट इन इट्स प्रॉपर फॉर्मेट। ठीक है, आप देखो कि क्या ये लाइन प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है ना, कहीं ये ना हो कि वहां पे लग जाओ डायरेक्ट वहां पे पॉइंट निकालने। ठीक है, ये काम नहीं होना चाहिए। मैं पहले बोल के चल रहा हूं, यहाँ पे पहले लाइन को प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आएंगे। तो ये लाइन आपके पास यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस 2/3, यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा। तो जब 2 कॉमन निकाला यहाँ पे y प्लस 3/2, और वो 2 यहाँ पे 4 से कैंसिल, यहाँ पे 2, एंड देन यहाँ पे 3 कॉमन निकलेगा, तो z प्लस 4/3, हमने यहाँ पे 3 को कॉमन निकाला, और वो 3 आपके पास यहाँ पे आ गया नीचे 5/3। यू कैन चेक, अगर मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या आएगा 3z प्लस 4/3, 5/3, 3 and 3 कैंसिल, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन यहाँ पे बच जाएगा। दिस इज द लाइन इन इट्स प्रॉपर फॉर्म। और अगर ये लाइन आपके पास प्रॉपर फॉर्म में है, लेट दिस वैल्यू इक्वल टू k। व्हाई वी वांट टू गेट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो यहाँ पे क्या आएगा, नाउ व्हाट इज एनी पॉइंट ऑन लाइन। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो डेट विल बिकम, अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ 3 टाइम k माइनस ऑफ 2, आगे क्या आएगा 2 टाइम्स k माइनस 3/2, 2 टाइम्स k माइनस यहाँ पे क्या आएगा 3/2, आगे आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 5/3 टाइम k माइनस 4/3। तो इस पॉइंट को आप यहां पे P मान लो, दैट इज योर पॉइंट P। ठीक है, वी हैव गॉट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन हियर एंड दैट पॉइंट वी हैव टेकन P हियर। द बेसिक थिंग इज आई नीड टू गेट पॉइंट P। और अगर मेरे को यहाँ पे पॉइंट P को निकालना है तो मेरे को P निकालने के लिए K की वैल्यू चाहिए। अब K की वैल्यू के लिए सब कुछ करना है, बड़ा ही सिंपल काम है, समझ के चलना जो मैं बोल के चल रहा हूँ यहाँ पे। कैन यू गेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP और नॉट। P पॉइंट आपके पास ये पड़ा है, A पॉइंट आपके पास ये पड़ा है, मेरी बात को समझ के चलना। अब यहाँ पे वर्किंग हिंट है आप लोगों के लिए, कैन यू गेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट AP और नॉट। तो AP के डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, वो डायरेक्शन रेशियो निकाल लेना बच्चे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमें A पता है, हमें P पता है, डायरेक्शन रेशियो निकाल देना। इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये लाइन के डायरेक्शन रेशियो आगे। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन। प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 4, 12 माइनस 3, 4, 12 माइनस 3। अभी आज आपको कुछ बताया था, लाइन इज पैरेलल टू प्लेन। तो जब लाइन प्लेन के पैरेलल होती है तो वहां पे उनके कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो मतलब अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, लिसन, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो निकाले तो ये क्या आएगा, यहाँ पे 3 टाइम k, 2k माइनस 3/2 में आपने यहाँ पे माइनस 3 आगे, अगर इसको 2k माइनस 3/2 का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 9/2। एंड आगे क्या है, यहाँ पे इसको चेक करते हैं, 5/3 टाइम k माइनस 4/3 में आपने माइनस माइनस प्लस किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 टाइम्स k/3 प्लस 8/3। तो अब आपके एंड पे क्या रहेगा, मैंने डायरेक्शन रेशियो AP के निकाल दिए, प्लेन के रेशियो ये पड़े हैं, इन दोनों का जो कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट सम है वो आपके पास वहां पे 0 आएगा। K की वैल्यू आ गई, K वैल्यू आ गई, पॉइंट आपको पता लग गया, पॉइंट E आ जाएगा। और जैसे ही पॉइंट आपको पता लग गया, ओके, जो भी इसके कोऑर्डिनेट आएंगे, आगे आप यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करके लेंथ AP को निकाल लो, फिनिश, आपका सम वहां पे खत्म। तो दिस इज रियली कॉन्सेप्चुअल एंड गुड वन, ओके, फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बी केयरफुल, ओके। तो दैट इज हाउ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ लेंथ AP हियर। मतलब आप यहाँ पे जो लेंथ AP को निकालना चाहते हो, आपके पास लेंथ AP इस तरीके से असेसिबल है, अगर आप यहाँ पे इसको इवेल्युएट करना चाहते हैं। देन थर्ड वन इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड देन समथिंग कनेक्टेड विद व्हाट वी आर डन राइट नाउ, काफी हद तक इसके जैसा ही है। लेट मी टेक ऑन टू दिस प्रॉब्लम हियर। तो फिगर अपने थोड़ा सा माइंड में रख के चले कि जो आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप एक रफ फिगर को इमेजिन करके चलते हो, ओके, तो वहां से आपको रिजल्ट्स हैं वो इजीली मिल सकते हैं बच्चे। अगर मैं बात करूं, अब जैसे मैं आपको यहां पे कहता हूं, सुनिए, लिसन, आगे आपको कहा गया है फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 माइनस ऑफ 2, 3 फ्रॉम प्लेन। अब यहां पे फ्रॉम द प्लेन, प्रीवियस में फ्रॉम द लाइन था, फ्रॉम द प्लेन
x minus y plus z equal to 5 measured along line parallel to x upon 2 y upon 3 z upon minus 6. So what is given to you? Let me check now. Suno. Now there is a plane given to you. That plane is x minus y plus z equal to 5. हम लोगों ने क्या करना है समझो. Find the distance of point 1 minus of 2 and 3 from this plane. So this point is P, this point is A. I want to get length AP. Now this has been measured. इसको आपने measure किया है किससे? It has been measured along a line. Okay, ये देखो ये जो है that is a line parallel to one more line. तो इसके parallel आपके पास यहाँ पे एक और लाइन है. That is what I'm saying here. ये बहुत ही आसान काम है. What to do here? आप क्या करेंगे? देखिए लेंथ है P तो तभी निकलेगी जब पॉइंट P निकलेगा. और पॉइंट P अब यहाँ पे कहाँ पे लाई करता है? लाइन के ऊपर भी है, प्लेन के ऊपर भी है. तो पहली बात तो आप ये सोचो कि क्या ये लाइन को अटेन कर सकते हो किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर लाइन आ गई तो एनी पॉइंट ऑन लाइन आ जाएगा. अब लाइन को निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे? नाउ इक्वेशन ऑफ एनी लाइन. लुक, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लाइन कौन से पॉइंट के थ्रू पास करती है? 1 2 minus 3. तो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1 minus 2 and 3, सॉरी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 minus of 2 3 एंड पैरेलल टू दिस लाइन. ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका लाइन का. एंड पैरेलल टू x upon 2 y upon 3 z upon minus 6. अरे दो पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो एक जैसे होते हैं. तो अगर यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो 2 3 minus 6 है, ऑब्वियसली इसके डायरेक्शन रेशियो भी आपके पास यहाँ पे आप 2 3 minus 6 लेके चल सकती है. तो मेरे को क्या पता लग गया? मेरे को पता लग गया कि लाइन यहाँ पे इस पॉइंट के थ्रू पास करती है. मेरे को पता लग गया लाइन के रेशियो यहाँ पे क्या है? 2 3 minus 6. आई कैन गेट अ लाइन. तो व्हाट इज द लाइन नाउ? तो आपके पास यहाँ पे लाइन क्या आएगी? नाउ पहले पॉइंट की बात x minus 1, देन यहाँ पे y plus 2, देन z minus 3 अपॉन यहाँ पे क्या है? हम रेशियो की बात करके चल रहे हैं, दैट इज 2 3 minus 6. तो that is something now happening here. That is the equation of line we do have. ठीक है. अब अगर ये मेरे पास यहाँ पे equation of line है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? Get any point on line. तो any point on line ये कैसे आएगा? इसे हम यहाँ पे k के एकल मान लेते हैं. तो यहाँ से वो क्या आ जाएगा पॉइंट? 2 times k plus 1. आगे क्या आएगा? 3 times k minus of 2. एंड देन आगे क्या आएगा? minus 6 times k plus क्या आएगा? 3 आएगा. That is something we are getting here. Now once you are done up to here, अब ये पॉइंट आप यहाँ पे क्या एज्यूम कर लो? लेट दिस बी P. इसको मैंने यहाँ पे P मान लिया. तो अगर अब आप चेक करेंगे, नाउ वेयर डज दिस P पॉइंट लाई? अब ये P पॉइंट कहाँ पे लाई करता है? प्लेन के ऊपर. तो अगर ये P पॉइंट आपके पास, ये जो आपके पास यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, इफ दिस पॉइंट P इज लाइंग ऑन प्लेन, दिस पॉइंट P विल आल्सो सैटिस्फाई प्लेन इक्वेशन. तो इन प्लेस ऑफ x आई कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, इन प्लेस ऑफ y गो अहेड विद दिस वैल्यू, एंड z के प्लेस में ये वैल्यू. आपको वहां पे इमीडिएटली k का वैल्यू मिलेगा. एंड वंस गेटिंग k वैल्यू फ्रॉम देयर, बच्चे k वैल्यू निकल गया, पॉइंट आ गया तो उसकी लेंथ निकाल लो अपने आप. इसमें कुछ है ही नहीं उसके बाद. ठीक है. तो ऑल द सिचुएशंस दे आर कोरिलेटेड, यू कैन चेक इट आउट. तो आपने करना क्या है? ये जो पॉइंट आपके पास आ रहा है, ये पॉइंट आपके पास प्लेन के ऊपर लाई करता है, तो ये प्लेन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. मैं सिर्फ इतनी सी बात बोल के चल रहा हूं आपको. ठीक है. तो ये पॉइंट को यहाँ पे फिल करके k की वैल्यू को निकाल दीजिएगा. फाइन. अब ये काम करने के बाद जो अगला काम है आगे चेक करते हैं. सुनिए, नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर. आगे आपको दिया गया है फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 minus 5 minus 10 from point of intersection of line x minus 2 upon 3 equal y plus 1 upon 4 equal z minus 2 upon 12, and
द प्लेन x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। वेरी 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 इजी, समझ के चलो यहाँ पे। ओके, अगेन वर्किंग इंट एंड डेट कैन बी डन। सुनिए, आपको यहाँ पे क्या दिया गया, देयर इज अ प्लेन। सुनो, पहले पढ़ लो यहाँ पे, ये प्लेन आपको यहाँ पे क्या दिया गया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये प्लेन आपको दिया गया, ये देयर इज अ लाइन दैट इज इंटरसेक्टिंग द प्लेन। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी लाइन है और वो लाइन मेरे को यहाँ पे ये दे रखी है, दैट इज द लाइन यू आर गिवन हियर। तो दिस लाइन इंटरसेक्ट प्लेन एट सम पॉइंट पी से। ठीक है, अब ये लाइन आपके पास यहाँ पर इस प्लेन को जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ये पॉइंट का आगे एक और पॉइंट है, वो आपके पास पॉइंट कौन सा दिया गया है, 1 - 5 - 10। तो आप लोगों ने बताना है कि एट व्हाट डिस्टेंस दिस पॉइंट पी इज फ्रॉम ए। एपी की लेंथ निकालनी है, पढ़ लो यहाँ पे, देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 1 - 5 - 10। ओके, 1 - 5 - 10 का आपने डिस्टेंस निकालना है, किससे, फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट। व्हाट इज दिस पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड प्लेन। ओके, तो ये लाइन और प्लेन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो वाला पॉइंट। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप पहले क्या करो, गेट एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो अगर आप यहाँ पे एनी पॉइंट ऑन लाइन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू के। जब वो एनी पॉइंट ऑन लाइन आएगा उसको आप यहाँ पे क्या मान लो, यहाँ पे फुट मान लो। या फुट आगे कहाँ पे लाई करता है, प्लेन के ऊपर। तो वो जो आपके पास वहाँ पे पॉइंट आएगा, वो पॉइंट आपके पास प्लेन में सब्स्टिट्यूट कर दो, के की वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट आ जाएगा, और जैसे ही पॉइंट आएगा आपके पास वहाँ पे लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी जो आपको यहाँ पे चाहिए वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो डेट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ, फाइन, ये काम आप इजी वे में कर सकते हो जहाँ तक मेरे को लगता है। देन आगे आपके पास है यहाँ पे जिस प्रॉब्लम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, नाउ प्लीज बी केयरफुल। आसान है, कंसेप्चुअल है थोड़ा सा, इसको देख के चलो। आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया गया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। फाइन, समझो यहाँ पे, फाइंड इक्वेशन ऑफ 2 प्लेन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। आपके पास यहाँ पे क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट। पॉइंट आपको दे रखे हैं कौन कौन से, 0, 4, -3 and 6, -4, 3. If sum of intercept on 3 axes is given 0, is given to be 0 here. Find the equation of plane passing through 2 point if sum of intercept on 3 axes is given to be 0. तो पहली बात तो हम यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म ही लेके चल पड़ते हैं। व्हाट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। तो डेट इज द फॉर्म इफ आई कंसिडर हियर। तो यहाँ पे अब इंटरसेप्ट कौन से हैं, a b एंड c। तो इनका सम आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, डेट इज गिवन 0 से इट इज 1। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, है ना, ये काम हो गया। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अब ये जो प्लेन है, ये प्लेन किस पॉइंट के थ्रू पास करता है, इट इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट आपके पास यहाँ पे इस प्लेन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो 0, 4, -3 है, इट लाइज ऑन प्लेन, ये इसको हम यहाँ पे a मान लेते हैं। तो ये इसको अगर सेटिस्फाई करेगा तो अब आप यहाँ पे वैल्यू फिल कर दो। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। तो प्लस आगे y की वैल्यू क्या, 4 अपॉन b, देन z की वैल्यू क्या, -3 अपॉन c इज इक्वल टू क्या बना गया, बट इट इज समथिंग वी आर गेटिंग है। अगर हम यहाँ पे बात करके चलें, फाइन, एंड देन मोरओवर आपके पास यहाँ पे क्या है, 6 - 4, 3, इट लाइज ऑन, यहाँ पे क्या है, प्लेन वट b, सॉरी प्लेन a। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 अपॉन a, इसको लिख लो यहाँ पे 0 अपॉन a, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 अपॉन a, देन आगे क्या आएगा, लेट बी चेक, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, -4 अपॉन b प्लस 3 अपॉन c, ये इज इक्वल टू क्या बना गया, अगर देखा जाए, वी आर रीचिंग अप टू हियर फॉर द मोमेंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सुन लो यहाँ पे जो आपको पॉइंट दिए गए, एक तो पॉइंट क्या दिया गया, 0, 4, -3, है ना, डेट लाइज ऑन प्लेन ए। तो अगर आपके पास ये पॉइंट है तो यहाँ पे x के प्लेस में 0, यहाँ पे 4 और यहाँ पे -3, देन यहाँ पे क्या है, 6 - 4, 3। तो अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे वैल्यूज को फिलहाल के लिए सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे इसको चेक करके चलेंगे ना, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लिसन, अगर मैं दोनों को यहाँ पे ऐड कर दूँ तो ऐड करके यहाँ पे क्या आएगा,
कारण क्या है, यहाँ पे 4.b, यहाँ पे -4.b, यहाँ पे -3/c, 3/c। इट इज़ लाइक अ जैकपॉट, इसमें कुछ है ही नहीं सॉल्व करने लायक। अगर आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों आपस में कैंसिल। तो यहाँ पे 0 में 6.a ऐड किया तो यहाँ पे 6.a इज इक्वल टू 1 + 1 क्या आ गया 2, तो a की वैल्यू क्या आएगी 3, a की वैल्यू क्या आएगी 3 आ गई। और जब आपको यहाँ पे a वैल्यू 3 मिल जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे आपने करना क्या है, स्नो, जब a का वैल्यू यहाँ पे 3 है, फिल दिस वैल्यू राइट है, तो यहाँ पे क्या आएगा b + c इज इक्वल टू क्या आएगा -3, दैट इज वन थिंग आई एम गेटिंग हियर। a की वैल्यू 3 हमने सब्स्टिट्यूट कर दी वहाँ पे। अब जो a वैल्यू है आपके पास यहाँ पे, ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन हो गया। अब अगला काम आप यहाँ पे क्या करो, वहां से कोई भी वैल्यू को निकाल दो। लाइक यहाँ पे अगर हमने चेक किया तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आएगी -3 - c, इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। देखना यहाँ पे ये क्या बनेगा 4.b + -3, c की वैल्यू यहाँ पे या b की वैल्यू यहाँ पे, c की वैल्यू को निकाल दो जैसे भी आपने करना है। यहाँ पे -3 - b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या गया 1। इधर यू गेट वैल्यू ऑफ b फ्रॉम हियर or you get value of c from here, choice is all your, and whatever the value you are getting from here, okay, either of b or c, that will be filled right here, okay, accordingly value fill कर दो। a की कोई वैल्यू फिल कर दो, मतलब मैं इसको प्योरली b में ले आया, तो जब आप यहाँ पे इसको प्योरली b में लेके आओगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4.b, यहाँ पे माइनस साइन ऊपर नीचे कॉमन निकाल के कैंसिल, तो ना डेट विल लीड यू टू अ क्वाड्रेटिक टाइप। चेक करते हैं इसको, ये यहाँ पे क्या बनेगा, एलसीएम लेके चलेंगे b × 3 + b, यहाँ पे क्या आएगा 4 3 12, 4 × b 4b, 3 × b 3b इज इक्वल टू क्या गया 1। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट 7b + 12 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 3b + b²। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी b², ये देखो ये इस तरफ लेके आएंगे दोनों के दोनों, तो 3b - 7b, यहाँ पे -4b - 12 इक्वल टू क्या आएगा 0। तो आपके पास यहाँ पे -6 एंड प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2। तो अल्टीमेटली b के दो वैल्यूज आएंगे, या तो 6 आएगा या फिर क्या आएगा -2। और जैसे आपको b की वैल्यू मिल गई, ओके, तो अकॉर्डिंगली a आपको पता लग गया, अब c निकाल दीजिए, c निकल जाएगा आपका यहाँ पे। तो c के दो वैल्यू आएंगे तो दो प्लेन बन जाएंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पे कहा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स, ओके, बेसिकली दो प्लेन है, दो ऐसे प्लेन होंगे जो कि आपके पास क्या होंगे, इन पॉइंट को कंटेन भी करेंगे, एंड देन उनके इंटरसेप्ट का सम वहां पे क्या होगा 0 होगा। फाइन, तो दैट इज द वे। तो सिंपल ही काम है, कोई इसमें टिपिकल काम नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। अब चलते हैं आगे बच्चे। प्लेन में जो आज आपने पहले 3-4 सम किए हैं, दे आर रियली इंपॉर्टेंट वन, ओके। अगर मैं बात कर रहा हूँ बार बार, तो आप बच्चे थोड़ा सा उनको प्रॉपरली अपना करके चलिएगा, क्योंकि उसमें कई कंसेप्ट्स आपके एक तरीके से इन्वॉल्व्ड हैं। देन अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, आगे आपको दिया गया है, अ लाइन पासिस थ्रू पॉइंट 2 - 1, अ लाइन पासिस थ्रू पॉइंट 2 - 1 - 1, fine, it is parallel to plane 4x plus y plus z plus 2 = 0 and is perpendicular to line x upon 1 y upon -2 z -5 upon 1, find its equation। मेरी बात को बड़े आराम से समझो। कोई लाइन है, वो लाइन यहाँ पे क्या करे, डेट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, लाइक से दिस इज द लाइन आई डू हैव। ये लाइन कौन से पॉइंट के थ्रू पास करती है, 2 - 1 -1, 2 - 1 -1। इट इज पैरेलल टू अ प्लेन, ये लाइन आपके पास एक प्लेन के पैरेलल दे रखी है। फाइन, लाइन एंड प्लेन दे आर कनेक्टेड बाय पैरेललिज्म। तो यहाँ पे ये जो प्लेन है, ये प्लेन आपको ये दे रखा है, एंड देन दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू अ लाइन। एक और लाइन है, वो लाइन आपके पास यहाँ पे क्या है, x/1 y upon -2 z -5/1। तो बहुत कुछ दे रखा है, आपने लाइन का इक्वेशन यहाँ पे निकालना है। लाइन निकल जाएगी अगर इसके डायरेक्शन रेशियो पता चल जाए, क्योंकि लाइन के लिए दो ही बातें चाहिए, एक तो पॉइंट थ्रू विच इट इज पासिंग, तो डेट इज ऑलरेडी गिवन टू यू,
व्हाट आई डोंट नो, रेशियो। तो रेशियो हम यहाँ पे मान लेते हैं, लाइन के रेशियो यहाँ पे क्या है, ABC। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड लाइन, अगर देखा जाए तो रिक्वायर्ड लाइन आपके पास क्या आएगी, पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है 2 -1 -1। तो रेशियो यहाँ पे क्या है A B and C। अब ये मेरे को पता लग गया लाइन इस फॉर्मेट में है। हाउ टू गेट ABC, मेरे को लगता है कि इसमें आपको कुछ भी यहाँ पे बताने की ज़्यादा जरूरत है। लाइन प्लेन के क्या है, पैरेलल। लुक, क्योंकि लाइन प्लेन के पैरेलल है तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा, जो लाइन के रेशियो वो यहाँ पे क्या है ABC, और जो प्लेन के रेशियो है वो यहाँ पे क्या है 4 1 1। तो इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम, लुक 4A + B + C, ये यहाँ पे क्या आएगा 0 आ जाएगा। दैट इज वन सिचुएशन विद यू, क्योंकि जब भी लाइन पैरेलल है प्लेन के तो वहां पे आपके पास ये सिचुएशन आती है जो हमने आज पहला मॉड्यूल किया था, ठीक है। एंड देन देयर इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू वन मोर लाइन, तो देयर इज नो इशू, है ना। एक लाइन के परपेंडिकुलर है। अब इस लाइन के रेशियो यहाँ पे क्या है 1 -2 1। तो जब एक लाइन के परपेंडिकुलर है तो फिर वहां पे फिर क्या आएगा A × 1 B × -2 C × 1। तो यहाँ पे क्या आएगा A - 2B + C = यहाँ पे क्या आएगा 0 आ जाएगा। दैट इज समथिंग आई विल बी गेटिंग हियर, फाइन। तो मेरे पास अब यहाँ पे क्या चुके हैं, मेरे पास यहाँ पे 2 इक्वेशन आ गए। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, अब जैसे आपको ये 2 इक्वेशन मिल गए, इन दोनों को सोल्व कर दो। क्या करेंगे, वही 2 3 1 2 लगा के आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, यू विल बी गेटिंग ABC फ्रॉम देयर, रेशियो आ जाएंगे। यही आपके पास यहाँ पे आपने निकालना है, आपको वहां पे बच्चे लाइन मिल जाएगी जो आप चाहते हैं, फाइन। तो दैट इज समथिंग यू नीड टू डू। अब जैसे मैं आपको आगे कहता हूँ, सुनिएगा, ठीक है। ये हमने वैसे पहले कंटेंट किया हुआ है, ये यहाँ पे आपको एक सम दिया गया है, इसको चेक करो। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वर्डिंग यूज किया, चलो देखते हैं इसको। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स 2x + y - z = 3 and 5x - 3y + 4z + 9 = 0 and parallel to line x - 1/2 y - 3/4 z - 5/5। इंटायरली कंसेप्चुअल। अगर आपके कंसेप्ट्स ओके हैं तो आपको शायद इन प्रॉब्लम्स को करके देखने की भी जरूरत नहीं, ऑन द स्पॉट भी आप सोल्व कर सकते हैं। अब समझो यहाँ पे आपको क्या दिया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन। तो इफ यू रिमेंबर, लुक ये कुछ ऐसे है, मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे कहा ये मेरे पास यहाँ पे पहला प्लेन है, देन देयर इज सेकंड प्लेन, ओके आई हैव टेकन हियर, ये कुछ आपके पास यहाँ पे ऐसे मान लो बच्चे, प्लीज वेट। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे मेरे को 2 प्लेन दिए जाती है। नाउ आई वांट टू हैव अ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन। तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा, दिस इज अ प्लेन आई वांट टू कैलकुलेट। तो ये दोनों प्लेन आपको दे रखे हैं, ये वाला भी दिया हुआ है और ये वाला भी। व्हाट इज दिस प्लेन गिवन टू यू, 2x + y - z - 3 = 0 एंड देन ये आपको सेकंड प्लेन यहाँ पे दे रखा है। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्लेन, ये तो पता लग गया। रिक्वायर्ड प्लेन क्या होता है, पहला प्लेन प्लस k टाइम्स अनदर। सुनो यहाँ पे, तो जो रिक्वायर्ड प्लेन है, जो मतलब मेरे को ये निकालना है, ये प्लेन मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, 2x + y - z - 3 + k टाइम्स द सेकंड प्लेन, अच्छा इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं। x कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 + 5 टाइम k, ये देन यहाँ पे 1 - 3 टाइम्स k × y, यहाँ पे प्लस, अब आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा -1, तो यहाँ पे प्लस 4 टाइम्स k × z प्लस यहाँ पे क्या आएगा 9 टाइम k - 3। तो डेट कैन बी डन बच्चे, मैंने किया है
हमने एक्स वाई जेड वाले टर्म्स को अलग अलग कर दिया। आप यहाँ पे एक्स कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 2 + 5k। अगर आप यहाँ पे वाई को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा 1 माइनस ऑफ 3 को कैसे किया 3 टाइम k, देन -1 तो यहाँ पे है, z का कोएफिशिएंट -1, देन यहाँ पे z के लिए कोएफिशिएंट क्या 4 टाइम k, तो ये z आपके पास यहाँ पे आ गया। एंड फाइनली दिस इज 9 टाइम k -3। ये सब कुछ क्यों किया? सुनो, अभी जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, दिस इज पैरेलल टू अ लाइन। मतलब बेसिकली ये जो प्लेन है, ये प्लेन आपके पास एक लाइन के पैरेलल है। वो लाइन कौन सी दी है? x - 1.2, y - 3/4, z - 5.5। सिंपल बात है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है? 2, 4, 5। लाइन प्रॉपर फॉर्मेट में याद रखिएगा। इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या है? दिस वन, दिस वन, दिस वन। क्या है? 2 + 5k, 1 - 3k, -1 + 4k। These are direction ratio of what? Plane. Now plane is parallel to line. तो क्योंकि प्लेन लाइन के पैरेलल है, तो अब जो मैंने पहले बात की थी, प्लेन लाइन के पैरेलल, तो जो प्लेन के रेशियो होते हैं जैसे यहाँ पे थे और लाइन के रेशियो, उनका कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट सम क्या होता है? 0। तो यहाँ पे भी क्या होने वाला है? यही काम। आप यहाँ पे क्या करेंगे? 2 + 5k × 2, 1 - 3k × 4, -1 + 4k × 5। तो इनका जो कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट सम है वो यहाँ पे क्या आएगा? 0 आ जाएगा। वहाँ से क्या आएगी? k की वैल्यू। जो k की वैल्यू आएगी वो कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे? यहाँ पे। वहाँ से क्या निकल जाएगा आपका? इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। तो डेट इज ऑल यू नीड टू डू। ये आपने यहाँ पे बच्चे काम करके चलना है। तो फ्रॉम माइंड साइड आपका प्लेन टॉपिक अभी खत्म हो गया। प्लेन के साथ ये कुछ एक कनेक्टेड प्रॉब्लम्स थी जो हमने करके चलनी थी। 2 मॉड्यूल अभी आपके और हैं, ओके। उसमें हमने यहाँ पे कुछ एक सम और करने हैं, ओके। और वहाँ पे आपका 3D पूरे का पूरा कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो आप ये बात कह सकते हो, अभी प्रेजेंटली अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कंप्लीटली अगर मैं 3D को देख के चलता हूँ तो आपका 90% 3D खत्म हो चुका है। 90% जितने भी मेन कोर कॉन्सेप्ट है वो हमने यहाँ पे कर लिए हैं। नाउ व्हाट ऑन योर पार्ट इज रिक्वायर्ड, प्लीज गो थ्रू देम, और इनको जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करके चलिए। फाइन, थैंक यू।